हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं और पहले लेक्चर में एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, सेकंड लेक्चर में थोड़े से एडवांस लेवल था। आज का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, इनमें लेजर बनाने की भी जरूरत पड़ती है। थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल अपीयर इन O1। प्रोविजन फॉर टैक्स विल अपीयर इन O1। ट्रेड पेबल्स ये आएगा O3। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दिस विल अपीयर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इजंट इट? और उसके बाद आइए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट आएगा O3 में। ठीक है, याद होगा मेरे ख्याल से आपको। अब आइए सीधे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15,000। अब ध्यान देना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अभी फिर बोल रहा हूं कि जब कभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है एक बार फिर ध्यान दिलाता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज अवर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है? ये आपका पिछले साल का जो बैलेंस है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो गया 20,000। और इस साल का जो बैलेंस है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है? 30,000। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है? अब बोलता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने जो टैक्स पे किया है उसके लिए क्या लिखेंगे? टू कैश या टू बैंक। कितना हमने पे किया? 15,000। चलो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पिछले साल का हमारा जो टैक्स प्रोविजन था दैट वाज 20,000, आउट ऑफ विच वी पेड हाउ मच? 15,000। तो बचना कितना चाहिए? 5,000। मगर बच कितना रहा है? 30,000। मतलब इस साल का भी टैक्स प्रोविजन है कि नहीं? तो वो इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया, है ना? ये आपका प्रोविजन जो हम इस साल बना रहे हैं, प्रोविजन मेड। ध्यान रखिएगा, इस साल जो बनाया है, जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। तो इतने से ही आपका प्रॉफिट क्या हुआ है? इस बार कम हुआ है। तो इसको हमको वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? हाँ, तो ये आपका हो गया प्रोविजन मेड, ये इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये आपका क्या है? ये आपका टैक्स पेड है। टैक्स पेड, ये टैक्स पेड कहाँ आता है? ये आखिरी आखिरी में आता है, ऑपरेटिंग के एंड में, याद होगा आपको। ठीक है, क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन और देखिए क्या लिखा है। एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹70,000 was sold at a loss of 30%, सॉरी। हमने 70,000 के इन्वेस्टमेंट 30% लॉस पे बेचे हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट इतना ही होता तो हम क्या मानते कि भाई पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब 80,000 का हो गया, मतलब 20,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया है। अगर कुछ नहीं होता तो, मगर यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो जब कभी इस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी वहां पे हमको अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो अब कैसे बनाएंगे? तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर बना हुआ है, सीधे वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है? क्लोजिंग 80,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹70,000 was sold at a loss of 30%। मतलब आपने 70,000 के इन्वेस्टमेंट 30% लॉस पे बेचे हैं। 30% लॉस कितना हो जाता है? 7 सीधा 21, मतलब 21,000 के लॉस पे। 21,000 के लॉस पे मतलब कितने में बेचा? 49,000 में बेचा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कैश आपने बेचा 49,000,
और यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 21,000। ठीक है, बात समझ में आई। अब अभी खाली हमने ये लिखा है, अब इसकी बैलेंसिंग करना बाकी है। हमेशा क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। इस तरफ ज्यादा है अगर, तो इस तरफ आएगा और क्या आएगा, टू कैश। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ अभी समझना। 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट था, इसमें से 70,000 का इन्वेस्टमेंट तो आपने बेच दिया, तो आपके पास बचना कितना चाहिए, 30,000 का। मगर क्या 30,000 का बचा है, नहीं। इसका मतलब है कि आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदा है। तो आपने यदि और इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो कितना खरीदा है, बैलेंसिंग करने से पता चल जाएगा। कितने का, 50,000। जिसकी ट्यूबलाइट नहीं जली है उसको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दे। 1 लाख रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से ये 70,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया, 70,000 का। तो बचना चाहिए 30,000, मगर बच रहा है 80,000, मतलब हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट और खरीदा है। आई बात समझ में, क्लियर है ये। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। अब इसमें से सारी हमारी कौन कौन सी चीजें काम की हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। ये बैलेंस और ये बैलेंस अभी कहीं भी आपका कैश फ्लो में अभी तो नहीं होगा। ये बाय कैश है, ऑब्वियस सी बात है। इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। तो ये आपका जो इनफ्लो हो रहा है, दिस विल अपियर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इजंट इट। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ये आपका आउटफ्लो हो रहा है, ये भी कहाँ आएगा, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये आपका 50,000 आ रहा है कि जा रहा है, ये बताओ मेरे को। ये 50,000 आपके पास से जा रहा है, दिस इज योर आउटफ्लो। ये आउटफ्लो है और ये आपका इनफ्लो है। और कुछ काम का है क्या, थोड़ा देखिए। ये क्या है, ये आपका लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहाँ आता है लॉस, दिस अपियर्स इन O2। याद आया, नहीं आया, ठीक है। मेरे ख्याल से डिस्कस सारी चीजें कर चुके हैं, अब खाली वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए अपन करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट दे देते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लिया। नेट प्रॉफिट कितना है, देखिए पिछले साल 1 लाख था, अब 4 लाख हो गया, मतलब कितने का प्रॉफिट हमने कमाया है, 3 लाख रुपए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका एड प्रोविजन। प्रोविजन कितना है, प्रोविजन कौन सा आएगा अब ये बताओ। प्रोविजन जो हमने इस साल बनाया है, ये इस साल का प्रोविजन है 25,000 रुपए। ठीक है, तो ये 25,000 प्रोविजन बनाया। ठीक है, 3,25,000। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखना है कैसे। हाँ, इस लेक्चर को पीछे ले जाओ और ये प्रोविजन फॉर टैक्स को फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया हो। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज समझा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 3,25,000। ठीक है, 3,25,000 ये हो गया। उसके बाद ये आपका O1 कंप्लीट हो चुका है। अब आइए सीधे O2। O2 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है मेरे को। O2 कहाँ गया, ये O2 है। क्या है ये, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको याद होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 है। ठीक है ना, इसमें हेडिंग डाल देना, जगह की दिक्कत है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग आएगी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, कितना है, 25,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसको अपन जोड़ देंगे। कितना हो गया, 3,25,000। ठीक है, 3,25,000। O2 हो गया। अब आइए O3। O3 आपको याद है, नहीं है, डेल है। डेल, डेल को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मतलब डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहाँ पे आप देखिए ट्रेड पेबल्स है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दिख रहा है आपको।
ये 40,000 थी, बढ़ गई 1,50,000 हो गई है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेपर्स, कितना, 1,10,000 रुपए। ठीक है, और O3 क्या है, ये आपका करंट एसेट और दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ये भी क्या हो रहा है, आपका करंट एसेट भी बढ़ रहा है। डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट को हम प्लस करते हैं, मगर यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट है, मतलब क्या करेंगे, माइनस, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट, कितना है, 60,000। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से O3 में और कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो 3,25,000 प्लस 1,10,000 माइनस 60,000, तो दिस कम्स टू, एक चीज क्या रह गई, लॉस ऑन, ये देखो यहाँ पे गलती कर दी हमने। ये आपका 25,000 नहीं था, ये आपका इन्वेस्टमेंट में 21,000 था। कितना है, 21,000 है, मैंने गलत लिख दिया है। तो कितना हो जाएगा, 3,25,000, ये पूरा गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, देखो इधर ले लें। हम्म, देखो ये गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ, कितना था, ये 21,000 था, 21,000, तो ये कितना हो गया, 3,46,000। ठीक है, 3,46,000, बाकी मेरे ख्याल से ठीक है। 3,46,000 प्लस 1,10,000 माइनस 60,000, तो दिस विल बी 3,96,000। ठीक है, आखिर में क्या करते हैं, लेस, ये आपका ऑपरेटिंग के एंड में आता है, क्या आता है, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कितना है, इनकम टैक्स पेड है 15,000, तो 15,000 इनकम टैक्स पेड हो गया, तो दिस विल बी 3,81,000। तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये समझ में आ गया, सिंपल है। अब आते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, आपको मालूम है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे हमने फाइंड किया, ये देखो, ये आपका आउटफ्लो हो रहा है और ये आपका इनफ्लो हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000। ठीक है, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 49,000। ये कितना हो जाएगा, 1,000 का आउटफ्लो, तो इसको हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। एक जगह बस यहाँ पे थोड़ा देख लेना, मैंने गलत कर दिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको मालूम है ये O1 में आएगा। ठीक है, ये आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये आपका O1 में।
ठीक है। ट्रेड पेबल्स आपका आता है ओ 3 में, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स तो आपका आएगा आई में, करंट एसेट्स आपका आएगा ओ 3 में, ठीक है। उसके बाद टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लेते हैं। कैसे बनाना है ध्यान देंगे। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको मालूम होना चाहिए। प्रोविजंस, रिजर्व्स, इनके कौन से बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था हमारा पिछले साल का, 12,000 का बैलेंस था। इस साल का बैलेंस कितना है, 30,000। तो इस साल का बैलेंस हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 30,000, ठीक है। ये हो गया, दोनों रिकॉर्ड कर लिया। अब बोलता है टैक्स ड्यू, ये टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पेड है कि क्या है, उन्होंने लिखा नहीं है। टैक्स पेड होगा, टैक्स पेड होना चाहिए। ये टैक्स पेड होगा, ठीक है। तो टैक्स पेड कितना है, टू कैश कितना 10,000, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविजन, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये है आपका प्रोविजन मेड, ठीक है। कितना होगा बताएं, ये 10, 40, ये हो गया 28,000, ठीक है। तो ये इस साल का प्रोविजन बनाया है, मतलब इतने से आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, है ना। तो इसको वापस हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और ये आपका टू कैश क्या है, ये आपका टैक्स पेड है, ये भी हो गया। उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹70,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक है। 30% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा 21,000, ठीक है। तो अगेन इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आपको दिख रहा है, सीधा सीधा देखते हैं तो 20,000 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है। मगर यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्या करना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ऑलरेडी बैलेंस है कितना, 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया है, 1,00,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 80,000, ठीक है। और क्या बोलता है हमने 70,000 का इन्वेस्टमेंट was sold at a profit of 30%। मतलब आपने 70,000 का इन्वेस्टमेंट 30% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 70,000 से ज्यादा पे बेचा, तो कितना हो जाएगा 91,000, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, ये आ जाएगा बाय कैश, कितने में बेचा 91,000। लॉस होता है तो इधर रिकॉर्ड करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो इधर रिकॉर्ड करते हैं, आपको मालूम है। टू प्रॉफिट ये हो जाएगा 21,000, क्लियर है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं आपके 11th के, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है, अब डिफरेंस फाइंड करना है। ये 91,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा, 1,71,000। 1,71,000 माइनस 1,21,000, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू, सॉरी इधर अपन लिखते हैं टू बैंक या टू कैश, कितना हो जाएगा 50,000। ये क्या है, ये आपका हो गया परचेज, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, सेल, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ आएगा, ये प्रॉफिट आएगा आपका ओ 2 में, याद है। उसके बाद बस, उसके बाद कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट किस,
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना है? 3 लाख रुपए है। कहाँ से आया ये आपको मालूम है ना। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इस साल हमने कितना बनाया है? ये बनाया है। ठीक है, तो एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 28,000। तो हो गया 3,28,000। ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं, ओवन में इतना ही है। तो बस अब क्या करना है हमको? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 3,28,000। ठीक है, उसके बाद O2। O2 कहाँ दिख रहा है आपको? O2 मेरे को दिखाई दे रहा है इधर, ये देखिए, ये O2 है। O2 क्या है? ये प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा, डेल और ड्रिप, डेल को प्लस करते हैं और ड्रिप को माइनस करते हैं, याद है आपको? तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब ड्रिप क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं लेस क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना है? O2 में और कुछ तो नहीं है ना, केवल इतना ही है, तो सीधा 21,000 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये आपका O2 हो गया। उसके बाद O3 में क्या क्या है? O3 में है ना बहुत कुछ है, तो आप हेडिंग जरूर डालेंगे। यहाँ मेरे पास जगह की कमी है जिस कारण से मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्या? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ से चालू हो जाता है O2। यहाँ पे O3 जब मैं O2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, O3 जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हेडिंग आपने डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ प्लस करना है और इसमें कुछ माइनस करना है ना। तो ये ऐड और ये लेस, तो क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। आपको याद है हम क्या करते हैं? हम डेल को प्लस करते हैं, डेल मतलब डिक्रीज इन एसेट। अब यहाँ पे और इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये क्या है? ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या हो रही है? लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, तो ये हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आइए O3 में एक और चीज है, वो है इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट। ये क्या हो रहे हैं? ये भी बढ़ रहे हैं। हम डिक्रीज होता तो प्लस करते, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 60,000 है, ये 60,000, मगर इसको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो इन दोनों को यहीं पे अगर हम माइनस प्लस कर दें तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 50,000। तो यहाँ पे मैं 50,000 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारा? O2 भी हो गया, O3 भी हो गया। मेरे ख्याल से डन है। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 3,28,000 प्लस, सॉरी, माइनस, ये आ गया हमारा 3,57,000। ये सब होने के बाद एक चीज हम और करते हैं, आपको मालूम है वो क्या? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस विल अपीयर इन
एंड ऑफ ऑपरेटिंग, तो जिसको मैं बोलता हूं ओ ई। ठीक है, तो यहाँ पे लेस इनकम टैक्स पेड, कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी घटा दिया तो आ गया 3,47,000। ठीक है, ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्या चाहिए, अब चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम है। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने केवल एक ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, दैट इज करेंट इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को खरीदा या बेचा होगा, इससे कोई इंटरेस्ट वगैरह तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि मिला है। तो क्या खरीदा क्या बेचा, तो ये हमने फाइंड किया। हमने ये 50,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं और हमने 91,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, बस डन है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 90 नहीं सॉरी 50,000। तो 50,000 दिस इज आवर आउटफ्लो, और उसके बाद सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दैट इज 91,000। तो ये कुल मिला के 50,000 रुपए गया, 91,000 आया, तो अल्टीमेटली हमारे पास 41,000 आया। तो हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको नोट डाउन करें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट एंड लॉस आपको मालूम है, ये आएगा O1 में। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका O1 में। ट्रेड पेबल्स O3 में। करंट एसेट्स आपका आएगा O3 में। फिक्स एसेट आएगा आपका इन्वेस्टिंग में। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता है डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹15,000 वॉज प्रोवाइडेड। तो ये डेप्रिसिएशन है, ये आपका आएगा O2 में। ठीक है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30,000। तो हमने जो साल के दौरान टैक्स पे किया है दैट इज 30,000। ओके, तो एक काम करते हैं सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये पिछले साल का ओपनिंग, तो यहाँ बाय बैलेंस क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन, कितना, 30,000। ठीक है, इस साल का टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना लिखना है, 30,000। ठीक है, ये 30,000 ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो गया। अब क्या करना है, अब ये हमारा टैक्स पेड है, तो हमने लिखा टू कैश, कितना टैक्स पे किया, 30,000, ये भी हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, टू कैश के बाद इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है, प्रोविजन मेड। ठीक है, कितना आएगा, 30,000। तो आसान में एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि यदि आपका पिछले साल का प्रोविजन और इस साल का प्रोविजन सेम है, तो आपका जो टैक्स पेड है और टैक्स मेड है, मतलब प्रोविजन मेड है, वो आपका सेम रहेगा। नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अगर पिछले साल का और इस साल का यदि सेम है, तो आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ही आपका प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर होगा। क्यों होगा, उस पे भी एक बार देख लेते हैं। आपका पिछले साल का टैक्स बन रहा था कितना, 30,000। ठीक है, पिछले साल का टैक्स बन रहा था 30,000, और आपने पे कितना कर दिया, 30,000, तो खत्म हो गया। तो इस साल मगर उतना ही है जितना पिछले साल था, मतलब इस साल भी उतना ही बना होगा जितना कि पिछले साल था। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाइए। ठीक है, मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया,
नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के कर सकते हैं। अब ये तो हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 15,000। चलो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका फिक्स एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट है 4,25,000, इधर दिया है 4,92,000। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ परचेज भी किया है, मगर परचेज किया है मगर कुछ न कुछ डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है। जब तक वो डेप्रिसिएशन का हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, तब तक हमको ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि हमने फिक्स एसेट कितना खरीदा है। तो जब कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमेशा ध्यान रखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बेटर है आप क्या करो, आप अकाउंट बनाओ। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15,000, हमारे पास ये फिक्स एसेट दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते हैं। फिक्स एसेट का अकाउंट, फिक्स एसेट का अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 4,25,000, और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 4,92,000। ठीक है, हमारे पास साल के शुरुआत में 4,25,000 का फिक्स एसेट था, जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन किया कितना, बाय डेप्रिसिएशन 15,000। तो अगर 4,25,000 में से 15,000 का डेप्रिसिएशन हो जाता है तो बचना चाहिए 4,10,000, मगर बच रहा है 4,92,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने और एसेट खरीदा है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना है। ये कौन सा फिगर है, आपका बैलेंस फिगर है। ठीक है, बैलेंस फिगर में क्या किया आपने, ये परचेज किया है। तो डिफरेंस फाइंड कीजिए, जितना आता है लिख लेंगे, 4,92,000 प्लस 15,000 माइनस 4,25,000, तो दैट वुड बी, कहाँ गया ये, 82,000। तो 82,000 क्या है ये, 82,000 आपका परचेज है। कैसे आया, आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है, आपका ये ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, परचेज दिया है, सेल दिया है, उसकी एंट्री करो। हाँ, उसके बाद जो मिसिंग फिगर है वही आपका या तो परचेज होगा या तो सेल होगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो हो चुका है, अब सीधे ये डेप्रिसिएशन भी कहाँ आएगा, O2 में लिख दिया है हमने यहाँ पे। और ये जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग के एंड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है कितना, 3 लाख रुपए, ये 3 लाख रुपए। उसके बाद एड प्रोविजन, कितना है प्रोविजन, 30,000। ठीक है, तो ये हो गया 3,30,000। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,30,000। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद O2 कहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे O2 जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है, 15,000। ठीक है, उसके बाद O2 में कुछ नहीं है, अब सीधे O3 में आइए। O3 में क्या है, लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी कितना है, 1,10,000। ठीक है, और क्या है, ये भी O3 है आपका। क्या हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट कितना है, 60,000, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, हो गया। तो अब देखते हैं कितना है टोटल।
3,30,000 प्लस 15,000 प्लस 1,10,000 माइनस 7,000, तो आ जाता है 3,95,000। इसमें से क्या करना है, लेस क्या करना है बताइए, लेस है हमारा टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया, 30,000, तो कितना आएगा 3,65,000। क्लियर है ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने कुछ नहीं किया है सिवाय ये परचेज किया, और कुछ भी नहीं है। आप देख लो कहीं आपको कुछ दिख रहा है कुछ भी हमने परचेज किया हो, कुछ भी नहीं है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना, 82,000। तो ये आपका क्या है, 82,000 आउटफ्लो। तो कैश फ्लो, एक सेकंड, आप सीधा लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया, तो 82,000 गया और 3,65,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया है। समझ में आया, क्लियर है, इसको नोट डाउन कीजिए। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं और पहले लेक्चर में एकदम सिंपल क्वेश्चन से सेकंड लेक्चर में थोड़े से एडवांस लेवल था। आज का जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, इनमें लेजर बनाने की भी जरूरत पड़ती है। थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल अपीयर इन O1। प्रोविजन फॉर टैक्स विल अपीयर इन O1। ट्रेड पेबल्स ये आएगा O3। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दिस विल अपीयर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इजंट इट? और उसके बाद आइए करंट एसेट्स, तो करंट एसेट आएगा O3 में। ठीक है, याद होगा मेरे ख्याल से आपको। अब आइए सीधे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15,000। अब ध्यान देना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अभी फिर बोल रहा हूं कि जब कभी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना है एक बार फिर ध्यान दिलाता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज अवर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है, ये आपका पिछले साल का जो बैलेंस है दैट इज ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो गया 20,000। और इस साल का जो बैलेंस है दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 30,000। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब बोलता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने जो टैक्स पे किया है उसके लिए क्या लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक। कितना हमने पे किया, 15,000। चलो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पिछले साल का हमारा जो टैक्स प्रोविजन था दैट वाज 20,000, आउट ऑफ विच वी पेड हाउ मच, 15,000। तो बचना कितना चाहिए, 5,000। मगर बच कितना रहा है, 30,000। मतलब इस साल का भी टैक्स प्रोविजन है कि नहीं, तो वो इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया है ना। ये आपका प्रोविजन जो हम इस साल बना रहे हैं, प्रोविजन मेड। ध्यान रखिएगा, इस साल जो बनाया है, जब आप प्रोविजन बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो इतने से ही आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, इस बार कम हुआ है। तो इसको हमको वापस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है? हाँ, तो ये आपका हो गया प्रोविजन मेड, ये इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये आपका क्या है, ये आपका टैक्स पेड है। टैक्स पेड, ये टैक्स पेड कहाँ आता है,
ये आखिरी आखिरी में आता है, ऑपरेटिंग के एंड में, याद होगा आपको। ठीक है, क्लियर है ये चीज बिल्कुल? ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन और देखिए क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹70,000 was sold at a loss of 30%, सॉरी, हमने 70,000 के इन्वेस्टमेंट 30% लॉस पे बेचे हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे केवल इन्वेस्टमेंट इतना ही होता तो हम क्या मानते कि भाई पहले 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, अब 80,000 का हो गया, मतलब 20,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया है। अगर कुछ नहीं होता तो, मगर यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो जब कभी इस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी वहां पे हमको अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो अब कैसे बनाएंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर बना हुआ है, सीधे वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 80,000, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है, क्लोजिंग 80,000। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹70,000 was sold at a loss of 30%। मतलब आपने 70,000 के इन्वेस्टमेंट 30% लॉस पे बेचे हैं। 30% लॉस कितना हो जाता है, 7 सीधा 21, मतलब 21,000 के लॉस पे, 21,000 के लॉस पे मतलब कितने में बेचा, 49,000 में बेचा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कैश आपने बेचा 49,000, और यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 21,000। ठीक है, बात समझ में आई? अब अभी खाली हमने ये लिखा है, अब इसकी बैलेंसिंग करना बाकी है। हमेशा क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। इस तरफ ज्यादा है अगर, तो इस तरफ आएगा, और क्या आएगा, टू कैश। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ अभी समझना। 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट था, इसमें से 70,000 का इन्वेस्टमेंट तो आपने बेच दिया, तो आपके पास बचना कितना चाहिए, 30,000 का। मगर क्या 30,000 का बचा है, नहीं। इसका मतलब है कि आपने और इन्वेस्टमेंट खरीदा है। तो आपने यदि और इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो कितना खरीदा है, बैलेंसिंग करने से पता चल जाएगा। कितने का, 50,000। जिसकी ट्यूबलाइट नहीं जली है उसको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दे। 1 लाख रुपए का हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से ये 70,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया, 70,000 का। तो बचना चाहिए 30,000, मगर बच रहा है 80,000, मतलब हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट और खरीदा है। आई बात समझ में, क्लियर है ये? तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया। अब इसमें से सारी हमारी कौन कौन सी चीजें काम की हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। ये बैलेंस और ये बैलेंस अभी कहीं भी आपका कैश फ्लो में अभी तो नहीं होगा। ये बाय कैश है, ऑब्वियस सी बात है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, तो ये आपका जो इनफ्लो हो रहा है, दिस विल अपियर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इजंट इट? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ये आपका आउटफ्लो हो रहा है, ये भी कहाँ आएगा, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये आपका 50,000 आ रहा है कि जा रहा है, ये बताओ मेरे को। ये 50,000 आपके पास से जा रहा है, दिस इज योर आउटफ्लो। ये आउटफ्लो है और ये आपका इनफ्लो है। और कुछ काम का है क्या, थोड़ा देखिए। ये क्या है, ये आपका लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहाँ आता है लॉस, दिस अपियर्स इन O2। याद आया, नहीं आया? ठीक है, मेरे ख्याल से डिस्कस सारी चीजें कर चुके हैं, अब खाली वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए अपन करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट दे देते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लिया। नेट प्रॉफिट कितना है, देखिए पिछले साल 1 लाख था, अब 4 लाख हो गया, मतलब कितने का प्रॉफिट हमने कमाया है, 3 लाख रुपए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 4 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका एड प्रोविजन। प्रोविजन कितना है, प्रोविजन कौन सा आएगा अब ये बताओ।
प्रोविजन जो हमने इस साल बनाया है, ये इस साल का प्रोविजन है 25,000 रुपए। ठीक है, तो ये 25,000 प्रोविजन बनाया। ठीक है, 3,25,000। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखना है कैसे। हाँ, इस लेक्चर को पीछे ले जाओ और ये प्रोविजन फॉर टैक्स को फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया हो। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज समझा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ मैं लिखता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 3,25,000। ठीक है, 3,25,000 ये हो गया। उसके बाद ये आपका O1 कंप्लीट हो चुका है। अब आइए सीधे O2। O2 कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है मेरे को। O2 कहाँ गया? ये O2 है। क्या है ये? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको याद होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 है। ठीक है ना, इसमें हेडिंग डाल देना। जगह की दिक्कत है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग आएगी एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, कितना है? 25,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो इसको अपन जोड़ देंगे। कितना हो गया? 3,25,000। ठीक है, 3,25,000। O2 हो गया। अब आइए O3। O3 आपको याद है? नहीं है? डेल है। डेल डेल को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, मतलब डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहाँ पे आप देखिए ट्रेड पेबल्स है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दिख रहा है आपको? ये 40,000 थी, बढ़ गई 1,50,000 हो गई है। तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेपर्स। कितना? 1,10,000 रुपए। ठीक है, और O3 क्या है? ये आपका करंट एसेट और दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये भी क्या हो रहा है? आपका करंट एसेट भी बढ़ रहा है। डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन एसेट को हम प्लस करते हैं, मगर यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट है, मतलब क्या करेंगे? माइनस। लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट कितना है? 60,000। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से O3 में और कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। तो 3,25,000 प्लस 1,10,000 माइनस 60,000, तो दिस कम्स टू एक चीज क्या रह गई? लॉस ऑन, ये देखो यहाँ पे गलती कर दी हमने। ये आपका 25,000 नहीं था, ये आपका इन्वेस्टमेंट में 21,000 था। कितना है? 21,000 है, मैंने गलत लिख दिया है। तो कितना हो जाएगा? 3,25,000। ये पूरा गड़बड़ हो गया। एक काम करते हैं, देखो इधर ले लें। हम्म, देखो ये गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। हाँ, कितना था? ये 21,000 था, 21,000। तो ये कितना हो गया? 3,46,000। ठीक है, 3,46,000। बाकी मेरे ख्याल से ठीक है। 3,46,000 प्लस 1,10,000 माइनस 60,000, तो दिस विल बी 3,96,000। ठीक है, आखिर में क्या करते हैं? लेस, ये आपका ऑपरेटिंग के एंड में आता है। क्या आता है? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कितना है? इनकम टैक्स पेड है 15,000। तो 15,000 इनकम टैक्स पेड हो गया। तो दिस विल बी 3,81,000। तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये समझ में आ गया? सिंपल है।
अब आते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है आपको मालूम है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे हमने फाइंड किया, ये देखो ये आपका आउटफ्लो हो रहा है और ये आपका इनफ्लो हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000। ठीक है, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 49,000। ये कितना हो जाएगा, 1,000 का आउटफ्लो। तो इसको हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। एक जगह बस यहाँ पे थोड़ा देख लेना, मैंने गलत कर दिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको मालूम है ये O1 में आएगा। ठीक है, ये आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये आपका O1 में। ठीक है, ट्रेड पेबल्स आपका आता है O3 में। ठीक है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स तो आपका आएगा आई में, करंट एसेट्स आपका आएगा O3 में। ठीक है, उसके बाद टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लेते हैं। कैसे बनाना है ध्यान देंगे, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको मालूम होना चाहिए। प्रोविजंस, रिजर्व, इनके कौन से बैलेंसेस होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था हमारा पिछले साल का, 12,000 का बैलेंस था। इस साल का बैलेंस कितना है, 30,000। तो इस साल का बैलेंस हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 30,000। ठीक है, ये हो गया, दोनों रिकॉर्ड कर लिया। अब बोलता है टैक्स ड्यू, ये टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पेड है कि क्या है, उन्होंने लिखा नहीं है। टैक्स पेड होगा, टैक्स पेड होना चाहिए। ये टैक्स पेड होगा। ठीक है, तो टैक्स पेड कितना है, टू कैश कितना, 10,000। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविजन, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये है आपका प्रोविजन मेड। ठीक है, कितना होगा बताएं, ये 10, 40, ये हो गया 28,000। ठीक है, तो ये इस साल का प्रोविजन बनाया है, मतलब इतने से आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, है ना। तो इसको वापस हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और ये आपका टू कैश क्या है, ये आपका टैक्स पेड है, ये भी हो गया। उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर सम इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹70,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक है, 30% के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा 21,000। ठीक है, तो अगेन इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आपको दिख रहा है, सीधा सीधा देखते हैं तो 20,000 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है। मगर यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो क्या करना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ऑलरेडी बैलेंस है कितना, 1,00,000 रुपए का, तो 1,00,000 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया है, 1,00,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 80,000। ठीक है,
और क्या बोलता है हमने 70,000 का इन्वेस्टमेंट was sold at a profit of 30%। मतलब आपने 70,000 का इन्वेस्टमेंट 30% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 70,000 से ज्यादा पे बेचा, तो कितना हो जाएगा 91,000। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, ये आ जाएगा बाय कैश। कितने में बेचा 91,000। लॉस होता है तो इधर रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट होता है तो इधर रिकॉर्ड करते हैं। आपको मालूम है टू प्रॉफिट, ये हो जाएगा 21,000। क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक्स हैं आपके 11th के, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है, अब डिफरेंस फाइंड करना है। ये 91,000 प्लस 80,000 कितना हो जाएगा 1,71,000। 1,71,000 माइनस 1,21,000, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू, सॉरी इधर अपन लिखते हैं टू बैंक या टू कैश। कितना हो जाएगा 50,000। ये क्या है, ये आपका हो गया परचेज। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया सेल। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहाँ आएगा, ये प्रॉफिट आएगा आपका ओ टू में, याद है? उसके बाद बस, उसके बाद कुछ नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट किस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कितना है 3,00,000 रुपए है। कहाँ से आया ये आपको मालूम है ना? उसके बाद क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इस साल हमने कितना बनाया है, ये बनाया है। ठीक है, तो एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 28,000, तो हो गया 3,28,000। ठीक है, और कुछ है क्या? नहीं, ओवन में इतना ही है। तो बस अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज 3,28,000। ठीक है, उसके बाद O2। O2 कहाँ दिख रहा है आपको? O2 मेरे को दिखाई दे रहा है इधर, ये देखिए ये O2 है। O2 क्या है, ये प्रॉफिट है। ध्यान रखिएगा डेल और ड्रिप, डेल को प्लस करते हैं और ड्रिप को माइनस करते हैं, याद है आपको? तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब ड्रिप क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं लेस क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना है O2 में, और कुछ तो नहीं है ना, केवल इतना ही है, तो सीधा 21,000 हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ये आपका O2 हो गया। उसके बाद O3 में क्या क्या है, O3 में है ना बहुत कुछ है। तो आप हेडिंग जरूर डालेंगे, यहाँ मेरे पास जगह की कमी है जिस कारण से मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्या करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ से चालू हो जाता है O2, यहाँ पे O3। जब मैं O2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, O3 जब मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हेडिंग आपने डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ प्लस करना है और इसमें कुछ माइनस करना है ना? तो ये ऐड और ये लेस। तो क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। आपको याद है हम क्या करते हैं, हम डेल को प्लस करते हैं। डेल मतलब डिक्रीज इन एसेट। अब यहाँ पे और इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये क्या है, ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इंक्रीज
इन ट्रेड पेबल, तो ये हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आइए O3 में एक और चीज है, वो है इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट। ये क्या हो रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। हम डिक्रीज होता तो प्लस करते, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 60,000 है, ये 60,000, मगर इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इन दोनों को यहीं पे अगर हम माइनस प्लस कर दें तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 50,000। तो यहाँ पे मैं 50,000 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बचा हमारा, O2 भी हो गया, O3 भी हो गया। मेरे ख्याल से डन है। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 3,28,000 प्लस, सॉरी, माइनस, ये आ गया हमारा 3,57,000। ये सब होने के बाद एक चीज हम और करते हैं, आपको मालूम है वो क्या, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस विल अपीयर इन एंड ऑफ ऑपरेटिंग, तो जिसको मैं बोलता हूँ OE। ठीक है, तो यहाँ पे लेस इनकम टैक्स पेड, कितना, 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी घटा दिया तो आ गया 3,47,000। ठीक है, ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब क्या चाहिए, अब चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है, आपको मालूम है। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने केवल एक ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, दैट इज करेंट इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को खरीदा या बेचा होगा, इससे कोई इंटरेस्ट वगैरह तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि मिला है। तो क्या खरीदा क्या बेचा, तो ये हमने फाइंड किया। हमने ये 50,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं और हमने 91,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, बस डन है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 90 नहीं सॉरी 50,000। तो 50,000 दिस इज आवर आउटफ्लो, और उसके बाद सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज 91,000। तो ये कुल मिला के 50,000 रुपए गया, 91,000 आया, तो अल्टीमेटली हमारे पास 41,000 आया। तो हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको नोट डाउन करें, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट एंड लॉस आपको मालूम है, ये आएगा O1 में। प्रोविजन फॉर टैक्स आपका O1 में। ट्रेड पेपर्स O3 में। करंट एसेट्स आपका आएगा O3 में। फिक्स एसेट आएगा आपका इन्वेस्टिंग में। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता है डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹15,000 वॉज प्रोवाइडेड। तो ये डेप्रिसिएशन है, ये आपका आएगा O2 में। ठीक है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30,000। तो हमने जो साल के दौरान टैक्स पे किया है दैट इज 30,000। ओके, तो एक काम करते हैं सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये पिछले साल का ओपनिंग, तो यहाँ बाय बैलेंस क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन,
कितना 30,000। ठीक है, इस साल का टू बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखना है 30,000। ठीक है, ये 30,000 ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो गया। अब क्या करना है, अब ये हमारा टैक्स पेड है तो हमने लिखा टू कैश, कितना टैक्स पे किया 30,000, ये भी हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, टू कैश के बाद इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या है प्रोविजन मेड। ठीक है, कितना आएगा 30,000। तो आसान में एक तरीका बताता हूँ, यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि यदि आपका पिछले साल का प्रोविजन और इस साल का प्रोविजन सेम है तो आपका जो टैक्स पेड है और टैक्स मेड है, मतलब प्रोविजन मेड है, वो आपका सेम रहेगा। नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स अगर पिछले साल का और इस साल का यदि सेम है तो आपका टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ही आपका प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर होगा। क्यों होगा उस पे भी एक बार देख लेते हैं। आपका पिछले साल का टैक्स बन रहा था कितना 30,000। ठीक है, पिछले साल का टैक्स बन रहा था 30,000 और आपने पे कितना कर दिया 30,000, तो खत्म हो गया। तो इस साल मगर उतना ही है जितना पिछले साल था, मतलब इस साल भी उतना ही बना होगा जितना कि पिछले साल था। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाइए। ठीक है, मैंने एक शॉर्टकट आपको बताया, नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 15,000। चलो अब यहाँ पे देखिए ये आपका फिक्स एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट है 4,25,000, इधर दिया है 4,92,000। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ परचेज भी किया है, मगर परचेज किया है मगर कुछ न कुछ डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है। जब तक वो डेप्रिसिएशन का हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, तब तक हमको ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि हमने फिक्स एसेट कितना खरीदा है। तो जब कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमेशा ध्यान रखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बेटर है आप क्या करो, आप अकाउंट बनाओ। तो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 15,000, हमारे पास ये फिक्स एसेट दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते हैं। फिक्स एसेट का अकाउंट, फिक्स एसेट का अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है 4,25,000 और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 4,92,000। ठीक है, हमारे पास साल की शुरुआत में 4,25,000 का फिक्स एसेट था जिसमें से हमने डेप्रिसिएशन किया कितना, बाय डेप्रिसिएशन 15,000। तो अगर 4,25,000 में से 15,000 का डेप्रिसिएशन हो जाता है तो बचना चाहिए 4,10,000, मगर बच रहा है 4,92,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने और एसेट खरीदा है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना है। ये कौन सा फिगर है, आपका बैलेंस फिगर है। ठीक है, बैलेंस फिगर में क्या किया आपने, ये परचेज किया है, तो डिफरेंस फाइंड कीजिए, जितना आता है लिख लेंगे। 4,92,000 प्लस 15,000 माइनस 4,25,000, तो दैट वुड बी, कहाँ गया ये, 82,000। तो 82,000 क्या है ये, 82,000 आपका परचेज है। कैसे आया, आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना बिल्कुल सिंपल है। आपका ये ओपनिंग बैलेंस, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, परचेज दिया है, सेल दिया है, उसकी एंट्री करो। हाँ, उसके बाद जो मिसिंग फिगर है वही आपका या तो परचेज होगा या तो सेल होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हो चुका है, अब सीधे ये डेप्रिसिएशन भी कहाँ आएगा, O2 में लिख दिया है हमने यहाँ पे। और ये जो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है ये कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग के एंड में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वर्किंग नोट क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर क्या, बिफोर टैक्स।
तो बिफोर टैक्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है कितना? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए। उसके बाद एड प्रोविजन, कितना है प्रोविजन? 30,000। ठीक है, तो ये हो गया 3,30,000। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,30,000। ठीक है, उसके बाद O2 कहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे O2 जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000। ठीक है, उसके बाद O2 में कुछ नहीं है। अब सीधे O3 में आइए। O3 में क्या है? लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो आपको क्या करते हैं? ऐड करते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी कितना है? 1,10,000। ठीक है, और क्या है? ये भी O3 है आपका। क्या हो रहा है? इंक्रीज इन एसेट, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट कितना है? 60,000। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, हो गया। तो अब देखते हैं कितना है टोटल। 3,30,000 प्लस 15,000 प्लस 1,10,000 माइनस 7,000, तो आ जाता है 3,95,000। इसमें से क्या करना है? लेस। क्या करना है बताइए? लेस है हमारा टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया? 30,000। तो कितना आएगा? 3,65,000। क्लियर है ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने कुछ नहीं किया है सिवाय ये परचेज किया, और कुछ भी नहीं है। आप देख लो कहीं आपको कुछ दिख रहा है कुछ भी हमने परचेज किया हो? कुछ भी नहीं है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना? 82,000। तो ये आपका क्या है? 82,000 आउटफ्लो। तो कैश फ्लो, एक सेकंड, आप सीधा लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया? तो 82,000 गया और 3,65,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया है। समझ में आया? क्लियर है? इसको नोट डाउन कीजिए। अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।